नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस द ऑलराउंडर एंड द ऑफिशियल चैनल ऑफ इग्नू, जिस पे आपको मिलती है आपकी डेली की बहुत बड़ी न्यूज़। जो न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो खबरें आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट से क्या चलता है, क्या होता है, उसकी खबर मुझे होती है और हम अपने चैनल पे देते हैं। इसका प्रूफ अगर चाहे तो फरवरी एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था, यानी 3 सप्ताह पहले ही, जो कि खबर अभी आई है। तो उस बारे में हम आपको बताए पहले ही। इसी तरह अब आपको बताते हैं कि आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो आपके लिए निकल के आ रही है इग्नू की तरफ से, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। गुड न्यूज़ इतनी बड़ी है, सुन के आप खुश हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस पूरी वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के साथ साथ इसके हिस्सेदार भी बन जाइए, यानी इसके आप साथ में भी आ जाइए, चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे इंस्टा ID पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप बहुत तेज हैं, ये आपको पता है, हमें भी पता होनी चाहिए ना, दुनिया के भी पता होना चाहिए कि आप में कितना नॉलेज है। आप BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, PhD तक का कोर्स कर रहे हैं, तो फिर आप इग्नू से हैं, चाहे पूरी भारत में कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से। लेकिन आपसे एक ही सवाल है, आप पढ़ाई करते हैं, तो क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है? हु इज़ द PM ऑफ इंडिया? हमारे आज का सवाल हम ले लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। क्या आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अगर आपको नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो शायद आप नहीं जानते, जो देश और दुनिया में इतने पॉपुलर है। अगर आपको नहीं पता है कि PM ऑफ इंडिया कौन है, तो आप कैसे बनाइएगा अपने भारत को विश्व गुरु? चलिए, तो इसीलिए अपने सवाल का जवाब यहाँ पे ज़रूर लिखिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे इस सवाल का जवाब, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। कितनी कॉमन से क्वेश्चन है जो बच्चा जानता है, लेकिन आई होप आप इसका सवाल का जवाब जानते हैं। फर्स्ट कमेंट कीजिए और बताइए कि आप इसका आंसर बताइए, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं। चलिए, अब इसी सवाल के साथ सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखते हैं किनको पता है इस सवाल का जवाब और कौन तेज है। चलिए, अब इसी के साथ हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है? तो आपका साल बर्बाद होने से फिर से बचा लिया इग्नू ने। मैंने आपसे कहा था, कल ही कहा था एक वीडियो में, कि आपका अब साल बर्बाद नहीं होगा। इग्नू की तरफ से आपका जो प्रोविजनल एडमिशन का आपने एडमिशन ले रखा है, या फिर किन्हीं का साल बर्बाद नहीं होना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो वही खबर आ चुकी है, गुड न्यूज़ के रूप में आ गया है गुड न्यूज़। जल्दी से चेक करें। अब आपको चेक करना है क्या है, आपका रिजल्ट। गुड न्यूज़ यहाँ है, बिगेस्ट गुड न्यूज़ कि 31 अक्टूबर तक जिनका रिजल्ट क्लियर भी नहीं हुआ था, आज 1 नवंबर के दिन से, आज से ही शुरुआत हो चुकी है। आपका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जल्दी से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिए अपना रिजल्ट, अपना ग्रेड कार्ड। जी हाँ, अपना रिजल्ट, ग्रेड कार्ड चेक कीजिए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जिसमें आपका अनकम्प्लीट है, नॉट कंप्लीटेड है, उस पर क्या करें, क्या किन्हीं का सब्जेक्ट में फेल हो चुका है तो उनके लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। और उसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर है कि अब आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में फेल हुए तो अब आपको क्या करना है? आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना, सबसे पहली बात, और आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि हम आपको सारे डायरेक्शन बताएंगे कि आपको करना क्या है। दूसरी बात है कि क्या करें आप पास हो जाएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो फिर क्या करें, और आपका साल बर्बाद ना हो तो फिर आप क्या करें। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप इसी साल अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। आगे है, कब होगी परीक्षा, क्या सभी की परीक्षा फरवरी में ही होगी या नहीं होगी। एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट करके पूछा था, एक स्टूडेंट्स क्या, बहुत सारे, कि क्या फरवरी में सभी की परीक्षा होगी? अगर हम सेमेस्टर हैं तो क्या सेमेस्टर वालों की भी परीक्षा हो जाएगी? तो ये भी सवाल एक बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। दूसरी बात हम करें यहाँ पे डिग्री के बारे में। अब आपका डिग्री आपको कब तक मिलेगा, और या फिर नहीं मिलेगा, या फिर आपको सिर्फ डिग्री जो है वो डिजिटलाइज रूप से दी जाएगी, या फिर आपको ओरिजिनल डिग्री दी जाएगी, ये भी एक बहुत बिगेस्ट क्वेश्चन है। कब तक सारा कुछ क्लियर होगा। और एग्ज़ाम ऑन डिमांड, क्या इग्नू में एग्ज़ाम ऑन डिमांड की फैसिलिटीज़ है?
यू नो दैट कि एग्ज़ाम ऑन डिमांड क्या होता है। अगर आप नहीं जानते कि एग्ज़ाम ऑन डिमांड क्या होता है तो इसके बारे में भी पूरी प्रोसेस और क्या इससे बेनिफिट होता है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पूरा वीडियो आपको समझ आ गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बारे में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। जो चीज़ छूट गई है ना, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए हम बात करते हैं कि गुड न्यूज़ जो रिजल्ट चेक करने के बारे में। रिजल्ट चेक करने के बारे में तो आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, तो रिजल्ट जैसे भी चेक करेंगे आपको यहाँ पता है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में आइए, रिजल्ट यहाँ पे आप स्टूडेंट सपोर्ट में आइए, रिजल्ट वाले टैब पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट ग्रेड कार्ड का ऑप्शन आएगा। ऐसा आपके पास एक टैब खुलेगा। टैब खुलने के बाद फिर आपके पास इस पेज पे आना है, ग्रेड कार्ड वाले पेज पे। ग्रेड कार्ड वाले पेज पे आपको आना है, आपको अपना कोर्स देखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, बहुत सारे कैंडिडेट चेक नहीं कर पाते हैं। ग्रेड कार्ड वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, BCA, MCA, MP, MPB, इन सारी चीज़ों पे आप अपना कोर्स क्या, अगर आपका BA कोर्स है, BSc कोर्स है, BCom है, BSc है, ये सारे प्रोग्राम है तो आप इस सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा जिस पे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। दूसरा है अगर आपका अदर प्रोग्राम है, यानी इन सबको BA BSc छोड़ के आपका अदर प्रोग्राम है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। आपका BCA, MCA, MP, MPB है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस टैब को जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा, सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक टैब खोल के दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट प्रोग्राम। आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपका प्रोग्राम है आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर देना होता है, देन आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के साथ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले दोस्तों ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, इनरोलमेंट नंबर है, आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MSO कर रहे हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा कैटेगरी, यानी आप कौन सब्जेक्ट से कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी बस इतने हैं, अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस से कर रहे हैं BSc, अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं BCom, अब BDP या फिर ASSO, ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपना कोर्स देख लीजिए। इनरोलमेंट नंबर आपको डालने के बाद डायरेक्ट ग्रेड कार्ड पे आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों ग्रेड कार्ड तो मैंने आपको दिखाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों को ग्रेड कार्ड सही से समझ नहीं आता। तो ग्रेड कार्ड भी आज मैं आपको समझा दूंगी, पूरी तरह से समझा दूंगी कि ग्रेड कार्ड कैसे, इसका अगर नॉन कंप्लीट है तो फिर क्या प्रोसेस है, क्यों हुआ है नॉन कंप्लीट, या फिर अभी भी आपका अपग्रेड होना, यानी अभी भी अपलोड होना आपका कुछ बाकी रह गया है आपके लैब टास्क से, या फिर जिनका लैब नहीं है उनके असाइनमेंट से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इसमें आज पूरा क्लियर कर दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा रखी है, बहुत सारी चीज़ें ग्रेड कार्ड के बारे में। तो ये जो आपका ग्रेड कार्ड है इसके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन जस्ट अ ब्रेक, मैं चाहती हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी खबर और बता दूँ। गुड न्यूज़ इज़ दिस कि यहाँ पे आपका जो है ना जुलाई सेशन का एडमिशन पोर्टल का जो डेट है वो फिर से बढ़ा दिया गया। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज़ 15 नवंबर, 15 नवंबर तक की जो तारीख है वो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अब जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, जो स्टूडेंट्स अपना ग्रेड कार्ड चेक करके फेल हो गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे फिर से अपना फॉर्म भर सको। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जुलाई सेशन में एडमिशन ले, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है यहाँ पे। और बता दूँ यहाँ पे आपके लिए फ़ी एक्सेप्शंस है, जो लोग SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फ़ी एक्सेप्शंस है। आप यहाँ पे देख लिए फ़ी एक्सेप्शंस है आपके लिए। तो इस वजह से बहुत अच्छी है ये न्यूज़ कि अब आपका साल बर्बाद नहीं होगा। जो लोग जुलाई में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम कब एडमिशन लें, हमने तो अक्टूबर में एडमिशन लिया है। आपने अक्टूबर में एडमिशन लिया या फिर नवंबर में एडमिशन लिया, ये आपका एडमिशन कब का कैलकुलेट हो जाता है, ये आपका एडमिशन मान्य होगा जून वाले के सेशन के लिए। देखिए यहाँ पे जून वाले पोर्टल पे आप क्लिक करते हैं तो ही आप इस फॉर्म पे आते हैं। तो ये जून वाले एडमिशन के लिए, जुलाई पोर्टल जो होता है ना उसके लिए, तो आपका सेशन क्या होगा, जुलाई सेशन में ही आपका एडमिशन होगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं वे एडमिशन लेना, बहुत अच्छा मौका है, प्लीज़ कर लो एडमिशन। इसके बाद ऐसा मौका फिर इग्नू की तरफ से नहीं देने वाला है। आप इस साल अपनी एग्जामिनेशन कब दोगे, तो आप अपनी एग्जामिनेशन के अगर बारे में बात बताऊँ आपको, तो आप अपने एग्जामिनेशन कब दोगे, तो आप अभी एडमिशन अगर लेते हो ना तो एग्जामिनेशन फिर आपको कब देनी होगी आपको यहाँ पे अगले साल जुलाई में। तो अगले साल जुलाई में आप दोगे, तो इसीलिए कितना अच्छा आपका हो गया ना कि आप अभी ले सकते हो, इतना लंबा टाइम दे रहा है इग्नू। चलिए अब इसके बारे में हम बात
कर लिए। अब हम बताते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्रेड कार्ड के बारे में। देखिए ग्रेड कार्ड मेरे पास 2 टाइप का यहाँ पे अगर हमने लिया है तो 2 टाइप के लिए लिया है। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे MCS के कोर्स के बारे में लिया है, या फिर हम कर लेते हैं। देखिए MCA के कोर्स के बारे में आपको बता दूँ तो MCA के कोर्स के बारे में हमने लिया है तो असाइनमेंट 1 लैब टास्क 4 लैब टास्क है इसमें असाइनमेंट। सबसे पहले इस कॉलम में ना आपको अपना असाइनमेंट दिखेगा। असाइनमेंट आपको दिखेगा इसमें, ये है आपका असाइनमेंट का कॉलम। इसमें आपको जितना भी आपने असाइनमेंट सबमिट किया है उसके लिए ये आपका नंबर है। और देखिए नंबर कितने अच्छे मिले हैं, यानी असाइनमेंट में इस बार नंबर बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। तो इग्नू ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सही नहीं देता। बात रह गई थ्योरी पेपर की। थ्योरी पेपर में नंबर उतनी ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाते। अगर आपने 100 मार्क्स का दिया है तो 100 मार्क्स की अगर आपने थ्योरी दी है तो मार्क्स देखिए आपको इतने ही के एवरेज में दी जाती है। ये एवरेज ही मार्किंग है, इतने अगर आपने जितने भी आप ला सकते हो। लेकिन एवरेज देखा गया ना कि 60 से ज़्यादा 60, 70, 80 इससे ज़्यादा नहीं जाता। फिर कोई पेपर में अगर आपकी स्टडी पे बेस होता है, लेकिन हाँ जैसे आप कहो तो 50-60 इतनी तक ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, इतना ही तक आपका जो है जाता है थ्योरी पे मार्क्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो हैशटैग करके यहाँ पे है, ये हैशटैग का मतलब क्या है? इस हैशटैग का मतलब है कि ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसमें लैब नहीं था, लैब टास्क नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हैशटैग दिया हुआ और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं स्टेटस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका स्टेटस जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इसी से आपको पता चलता है कि आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। कंप्लीटेड जैसे पेपर में हम देख रहे इतने सारे पेपर हैं, तो यहाँ देखिए कंप्लीटेड शो हो रहा है, पूरा कंप्लीटेड, यानी आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से आप पास हो गए, खुशी मनाओ, लड्डू खाओ, पूरी तरह से यहाँ पे आपका पूरा पास हो चुके हो आप। लेकिन एक सब्जेक्ट में यहाँ पे हो गया है नॉट कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब यहाँ पे ये लैब टास्क है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं, लैब टास्क है, ये लैब टास्क है। और इस लैब टास्क में यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट का साइन शो कर रहा है, ये नॉट कंप्लीटेड। अब इसमें लैब 3, अब यहाँ पे लैब 4, यहाँ पे लैब 3। अब इसमें हो सकता है इसमें लैब में यहाँ पे लैब टास्क में कंप्लीटेड ना हो, क्योंकि 2 पेपर में यहाँ लैब टास्क शो कर रहा है, शायद इसमें इन्होंने लैब टास्क नहीं दिया है। इस वजह से ये रीज़न है कि आपका यहाँ पे लैब क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो असाइनमेंट कंप्लीट है, तो सिर्फ यहाँ पे लैब टास्क में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर वो अटेंड नहीं हुए हैं, या फिर लैब टास्क का यहाँ पे आपका मार्क्स जो है यहाँ पे नहीं ऐड हुआ है। तो ये भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी वजह से ये नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ पे ग्रेड कार्ड आप चेक कर सकते हो कि आपका कंप्लीट है या नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि अभी तक फाइनल नहीं आया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि अदर ग्रेड कार्ड में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नॉट कंप्लीटेड है। अब इसका रीज़न हो सकता है आप थ्योरी पेपर में फेल कर गए हो, आप अटेंड नहीं कर पाए हो, या फिर आपका लैब टास्क का प्रॉब्लम हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसके नोट में देखें तो असाइनमेंट 4 एंड TE प्रैक्टिकल डू नॉट अप्लाई टू ऑल कोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई रहती है, आपको देखना होता है कि क्या यहाँ पे वैलिड है। कभी कभी लिखा होता है कि आपका स्टेटस कम्प्लीटली यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, तो आप इसके लिए चिंता ना करें, आप कुछ दिन रुक जाए और उसके बाद आपको आपका साल बचाना है तो फिर आप क्या करें। लेकिन साल बचाने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओपन मेट के जिन्होंने एग्जामिनेशन दी थी उनके बारे में यहाँ बात कर लूँ। तो जिन्होंने ओपन मेट का रिज़ल्ट देखिए यहाँ पे आ चुका है, आज का स्टेटस है। ओपन मेट का रिज़ल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ओपन मेट के भी हैं और सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जिनका अपना साल बचाना है। एक सवाल मैंने यहाँ लिया था, क्या करें आप अगर पास होना चाहे या फिर आप अपना साल जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्या किस सब्जेक्ट में हम फेल हो चुके हैं, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास इतना बढ़िया चांस है। यहाँ पे आपका 15 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर दो जिस भी सब्जेक्ट में हो।
आप इसी में आपका वैलिडेशन भी अगर है, आपका वैलिडेशन अभी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते हो और आपका वैलिडेशन एक्सेट्रा रिजेक्ट नहीं होने वाला, आप फॉर्म भर लो, आराम से एग्जामिनेशन दे लो। फरवरी में एग्जामिनेशन होगी, आपका साल भी बच जाएगा और पेपर इतने अच्छे से होंगे, आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लोगे। तो इस वजह से आप साल बचा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब पास हो गए होंगे और ग्रेड कार्ड से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जी हाँ, रेशम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से इस सवाल का जवाब तो ज़रूर दें कि आप क्या PM को जानते हैं, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया। सवाल का जवाब जल्दी दें। थैंक यू सो मच।